Hello students, welcome back to my channel Medical with Nursing Officer and today we will discuss about postpartum hemorrhage जो कि complications होता है थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर का। सो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज मतलब कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस टू द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड इट्स मेम्ब्रेन्स। सो डिलीवरी ऑफ द फीटस के बाद से शुरू होता है ये, एंड जब तक प्लेसेंटा के साथ साथ उसकी सारी मेम्ब्रेन्स नहीं डिलीवर हो जाती तब तक के टाइम पीरियड को हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का कंडक्ट कहते हैं। सो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें से एक कॉम्प्लिकेशन है पोस्टपार्टम हेमरेज, एंड इसके साथ साथ और भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे कि रिटेन्ड प्लेसेंटा। पोस्टपार्टम हेमरेज रिटेन्ड प्लेसेंटा पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, एंड ऑल्सो ज़्यादा कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आज उसमें से जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्टपार्टम हेमरेज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पीपीएच क्या होता है, इसके कॉजेज, टाइप्स एंड मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, लाइक ब्लड लॉस इन एक्सेस ऑफ 500 ml फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी। सो बर्थ के बाद अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है इन नॉर्मल डिलीवरी, सो इट कम्स अंडर दी पीपीएच, जो कि WHO की एक डेफिनेशन है जिसके थ्रू कहा गया है। नेक्स्ट, एवरेज ब्लड लॉस की अगर बात करें तो एवरेज ब्लड लॉस अगर वजाइनल डिलीवरी में 500 ml नॉर्मल बोला जाता है, देन सिजेरियन डिलीवरी के अंदर वो 1000 ml तक हो जाता है। अगर 1000 ml हो रहा है सिजेरियन डिलीवरी में तो वो नॉर्मल है, बट अगर इससे ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो वो एबनॉर्मल के कंडीशन में आ जाएगा एंड वो पीपीएच हो सकता है। हिस्टेक्टमी की बात करें अगर, तो हिस्टेक्टमी में अगर 1500 ml ब्लड लॉस हुआ है तो उससे ज़्यादा अगर होता है तो वो आएगा आपका पीपीएच की कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट, जो ये पीपीएच होता है इसको डिवाइड किया गया है माइनर, मेजर और सीवियर में। सो माइनर के अंदर आता है अगर 1 लीटर से कम ब्लड लॉस हुआ है दैट विल कम इन दी माइनर। अगर 1 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस है तो वो मेजर में आएगा। अगर 2 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस है तो वो सीवियर की कंडीशन में आएगा। ये सीवियर पीपीएच है, राइट। नेक्स्ट इसके टाइप्स देख लेते हैं। सो टाइप के अंदर सबसे पहले है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। 2 टाइप्स का पीपीएच होता है, फर्स्ट इज जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी जो पीपीएच होता है वो ये होता है कि जो हेमरेज विद इन 24 आवर्स के अंदर होता है। 24 आवर्स के विद इन हेमरेज अगर होगा विद इन आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी के बर्थ के 24 आवर के अंदर, तो वो प्राइमरी के अंदर आएगा। एंड प्राइमरी के अंदर 2 सब टाइप्स आते हैं, फर्स्ट है थर्ड स्टेज हेमरेज एंड सेकंड है आपका ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज, राइट। तो फर्स्ट इज योर थर्ड स्टेज हेमरेज। सो थर्ड स्टेज हेमरेज क्या होता है, ब्लीडिंग अगर बिफोर एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाहर आने के पहले अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो थर्ड स्टेज हेमरेज के अंदर आएगा। नेक्स्ट है ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होता है, अगर ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा के एक्सपल्शन के साथ अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो आपका ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर आएगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी हेमरेज। सो सेकेंडरी हेमरेज क्या होता है कि सेकेंडरी हेमरेज अगर बियॉन्ड 24 वीक्स एंड विद इन परप्यूरियम, ऑल्सो कॉल्ड डिलेड और लेट परप्यूरियम हेमरेज। सो आफ्टर द 24 आवर अगर हेमरेज होता है, आफ्टर द 24 आवर अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो वो सेकेंडरी पीपीएच के अंदर आता है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिलेड एंड लेट परप्यूरल हेमरेज। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? सो कॉजेज़ के अंदर सबसे पहले तो कॉज जो है, मेन कॉज इसका एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस होता है। सो दिस इज एटोनिक यूट्रस, मेन कॉज इज एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, दिस वन। नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक, अगर ट्रॉमा हुआ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। देन रिटेन्ड टिश्यू, अगर कुछ टिश्यूज अंदर रह गए हैं एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा के बाद भी तो उसकी वजह से हो सकता है। देन ब्लड कोएगुलोपैथी है अगर तो उसकी वजह से भी पीपीएच हो सकता है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी कॉज के अंदर जो एटोनिसिटी है, एटोनिक यूट्रस है, उसमें किस वजह से एटोनिसिटी होती है एंड एटोनिसिटी का मेन रीजंस कौन कौन से हैं। सो एटोनिक यूट्रस अगर बात करें तो 80% ऑफ द केसेस में क्या होता है कि एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस जो है मेन कॉज बनता है पीपीएच का। तो सबसे पहले इसमें एटोनिक जो यूट्रस होता है इसके अंदर क्या हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जो यूट्रस है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा
क्या होता है, वहाँ पे साइनस ओपन हो जाते हैं, और वो जो साइनस ओपन होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस होने का काम करते हैं। जब वो ऐसे क्रिस क्रॉस होते हैं तो वो क्या करते हैं कि ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। बट अगर वो साइनस नहीं क्लोज हो पा रहे हैं, तो अगर वो जो लिविंग लाइगेचर का सिस्टम है वो वहाँ पर नहीं प्रॉपर हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस की वजह से ये होता है, और वहाँ पर ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होगा। सो आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा अगर साइनस ओपन रहते हैं तो ब्लीडिंग होती है। अब इसके अंदर एटॉनिक यूट्रस किस किस वजह से हो सकता है? सो फर्स्ट इज ग्रैंड मल्टीपैरा। ग्रैंड मल्टीपैरा में क्या होगा कि एक से ज़्यादा फीटस जो होंगे वो होंगे यूट्रस के अंदर, एंड उसमें ग्रैंड मल्टीपैरा में क्या होगा कि अगर जो लेडी है मोर देन 5 ग्रेविडा है, ठीक है, सो मोर देन 5 ग्रेविडा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो यूट्रस का साइज है वो इंक्रीज होगा, और बार बार क्योंकि वो उसकी चेंजेस हो रहे हैं, शेप में चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो उसमें रिट्रैक्शन का जो एक प्रॉपर्टी है वो सही से काम नहीं करता है। और जब रिट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन दो ही फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं यूट्रस की, तो अगर रिट्रैक्शन सही से नहीं होगा तो क्या होगा कि वहाँ पर पीपीएच होने के चांसेस होते हैं। सो ग्रैंड मल्टीपैरा में ये होगा। ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस, नेक्स्ट वन इज, सो ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस क्या होता है कि अगर फीटस यूट्रस के अंदर एक से ज़्यादा फीटस है तो वहाँ पर क्या होगा, या फिर पॉलीहाइड्रोमनियाज है, यूट्रस बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड है, तो एकदम से जब यूट्रस एम्प्टी होगा तो वहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो भी बड़ा है, अगर मान लीजिए प्लेसेंटा का साइज़ भी बड़ा है, ठीक है, तो प्लेसेंटा का साइज़ बड़ा है, फीटस का साइज़ बड़ा था तो प्लेसेंटा का साइज़ भी बड़ा है। और अगर ज़्यादा बड़ा प्लेसेंटा होगा तो वो अगर सेपरेटेड होगा, अगर ज़्यादा बड़ा प्लेसेंटा सेपरेटेड होगा तो क्या होगा कि वहाँ पर ज़्यादा साइनस ओपन रह जाएंगे। अगर यहाँ से प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है तो यहाँ पर क्या होंगे, साइनस ओपन रह जाएंगे ज़्यादा। तो अगर ये ज़्यादा बड़े साइनस होंगे, ज़्यादा साइनसेस होंगे तो ज़्यादा ब्लीडिंग कॉज करेंगे। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट है एंटीपार्टम हेमरेज। बोथ प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटा एब्रप्शियो दोनों के केसेस में पीपीएच हो सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया के केस में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो फर्स्ट कमिंग पार्ट होता है, फर्स्ट कमिंग प्रेजेंटेशन में आता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सो अगर ये है, एंड नेक्स्ट इज एब्रप्शन ऑफ द प्लेसेंटा, दैट इज अगर प्लेसेंटा पीछे अटैच्ड है बट वो टोटली अटैच्ड नहीं है डेसिडुआ से, वो टोटली अटैच्ड नहीं होकर वहाँ से एब्रप्ट हो रहा है, खिसक रहा है, तो वहाँ पर एक ब्लीडिंग होगी अंदर ही अंदर, जो कि बाद में पीपीएच का कारण बन सकती है। नेक्स्ट प्रोलोंग्ड लेबर। अगर लेबर बहुत ज़्यादा प्रोलोंग्ड हो रहा है, 12 आवर से भी ज़्यादा तक देर तक अगर हो रहा है तो उस केस में भी हो सकता है। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया। देन प्रेसिपिटेट लेबर मीन्स बिफोर दी, मतलब जो भी लेबर का टाइम पीरियड होता है उससे भी कम टाइम में अगर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं तो टाइम से जल्दी लेबर का पूरी थर्ड स्टेज का टाइम से पहले हो जाना, वो आएगा प्रेसिपिटेट लेबर में। लेस देन मीन्स 3 आवर के अंदर अंदर सारी स्टेजेस कंप्लीट हो जाना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो उसके अंदर पीपीएच हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यूट्रस है उसको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस मिल रही है, हाइपरटोनिक यूट्रस एक तरीके से हो रहा है यहाँ पर, एंड बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है, तो ये क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा पेन भी कॉज करेगा एंड टॉन हो सकता है यूट्रस यहाँ पर, तो ये इसकी वजह से पीपीएच हो सकता है। नेक्स्ट है यूट्राइन फाइब्रोइड है अगर, या फिर कोई और यूट्रस की प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशन है, तो उस केसेस में भी हो सकता है। नेक्स्ट इज मिसमैनेज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। मीन्स अगर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को सही से मैनेज नहीं किया गया है, सारे जो भी रिटेन प्रोडक्ट हैं उसको बाहर नहीं निकाला गया है, या फिर जो भी सिम्टम्स हैं उसको नोटिस नहीं किया गया है वहीं पर, तो उस केस में भी हो सकता है पीपीएच। देन मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस। मीन्स अगर बाइकॉर्नोवेट यूट्रस है, बाइकॉर्नोवेट यूट्रस होता है तो उस केस में भी हो सकता है। इनिशिएशन ऑफ ऑगमेंटेशन ऑफ डिलीवरी बाय ऑक्सीटोसिन। सो अगर ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं हम, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो मेनली काम यही है इसका, कॉन्ट्रैक्ट करना एंड फास्ट करना। जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उनको इनिशिएट करता है, उनको एक्टिवेट करता है ताकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बाइंड होए और कॉन्ट्रैक्शंस को प्रोड्यूस करें। तो यहाँ पर अगर हम ऑगमेंटेशन कराते हैं ऑक्सीटोसिन के थ्रू, तो ये भी चांसेस है, अगर हमने ज़्यादा डोज दे दी तो ये भी चांसेस है कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से ज़्यादा जल्दी डिलीवरी भी होगी, एंड उसके साथ साथ
जो टॉनिसिटी हो सकती है, यूट्रस टॉन हो सकता है, एंड डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है थर्ड स्टेज में, तो पीपीएच हो सकता है एट द एंड। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सो स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लेसेंटल साइड अगर ब्लीडिंग है तो उसको अलग तरीके से मैनेज किया जाएगा। ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग है तो उसको अलग तरीके से मैनेज किया जाएगा। अगर ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग है तो वहाँ पर हमें सर्जरी का एक वो होगा। देन प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग है तो वहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी फर्स्ट स्टेप इज टू पाल्पेट द फंडस एंड मसाज। सो फंडस को पाल्पेट करके मसाज करना है ताकि जो भी सेपरेशन है वो जल्दी से हो जाए। देन स्टार्ट क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशंस, दैट इज NS या RL का सोल्यूशन स्टार्ट करना है विद ऑक्सीटोसिन 1 लीटर विद 20 यूनिट्स एट 60 ड्रॉप्स पर मिनट टू अरेंज। एंड फिर इसके साथ साथ हम ब्लड के लिए भी अरेंज करेंगे क्योंकि वहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है तो यहाँ पे हमें ब्लड की नीड हो सकती है। देन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स IM देंगे या फिर मिथार्जिन 0.2 mg IV देंगे। देन ब्लैडर को कैथेटराइज करेंगे, कैथेटराइज द ब्लैडर एंड गिव एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन या फिर मेटेंडाजोल 500 mg IV हम उसको देंगे। नेक्स्ट है अगर प्लेसेंटा सेपरेटेड नहीं होता है तो हम मैनुअल रिमूवल की तरफ जाएंगे प्लेसेंटा के, जो कि हम GA के अंडर कर सकते हैं। सो मैनुअल रिमूवल में क्या होता है कि हम ऐसे हाथ को अंदर जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट करके वजाइना के थ्रू वहाँ से प्लेसेंटा को ईजिली सेपरेट करेंगे एंड सेपरेट करके फिर उसको मैनुअली रिमूव करेंगे। ठीक है, लाइक अगर ये यूट्रस है तो यहाँ से हम अपने हाथ को इंसर्ट करेंगे एंड यहाँ से ऐसे करके सेपरेट ईजिली ऐसे सेपरेट करके यूट्रस को ऐसे यूट्रस से हम जेंटली सेपरेट करेंगे प्लेसेंटा को एंड उसको इस तरीके से बाहर की तरफ ले करके आएंगे। सो जेंटली सेपरेट करना होता है क्योंकि यहाँ पर यूट्रस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ पर टीयर होने के चांसेस रहते हैं। सो तो यहाँ पर एक ये भी है कि मैनुअली सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर ट्रॉमेटिक है, सो अगर ट्रॉमेटिक है यूट्रस तो वहाँ पर कैसे मैनेज करेंगे कि द यूट्रोवैजाइनल कैनल इज एक्सप्लोर्ड अंडर GA आफ्टर द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड एंड हीमोस्टेटिक सूचर्स आर प्लेस। जैसे कि मैंने पहले बताया अगर टीयर है तो वहाँ पर हमें सूचर्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो GA के अंडर हम उसको एग्जामिन करेंगे एंड एग्जामिन करने के बाद वहाँ पर फिर सूचर्स लगाए जाएंगे।